हाँ, कक्षा 8 वाले भैया जो अपने विद्यालय श्री महेश्वर हाई सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत हैं, उनकी 9 अध्याय बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमकाएं 9.1 प्रश्नावली 9.1 9.1 नहीं सॉरी 9.5 यहाँ से होना था। बाकी ये अध्याय सभी प्रश्नावली हो गई थी इसकी, तो आपको ध्यान देना है। बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमकाएं हमने बताया भी था कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, और फिर उसके बाद सर्वसमकाएं क्या है, तो ये बताना है। थोड़ा हम आपको रिवाइज कराए देते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या है। हमने बताया था कि ज्ञात राशि क्या, ज्ञात राशि और अज्ञात राशि यानी चर x y z, इनको संक्रियाओं के द्वारा मिलाने पर जो हमें प्राप्त होता है वो क्या है, व्यंजक है। क्या है, व्यंजक है। जैसे 2x + 5 क्या है, इसमें अज्ञात राशि x है आपकी, वो ये ज्ञात राशियां हैं, इनको योग की संक्रिया के रूप में क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। तो ये क्या है, आपका बीजीय व्यंजक है। हमने इसमें बीजीय व्यंजक के प्रकार भी बताए थे। क्या बताए थे कि जो ये बीजीय व्यंजक होते हैं, एक पदी होते हैं, द्विपदी होते हैं, त्रिपदी होते हैं। ये क्या है, बीजीय मतलब इसमें 2 पद हैं तो द्विपद है, 3 पद हैं तो 3 पद है, ये 4 पद हैं तो चतुष्पदी है, 5 पद हैं तो पंचपदी है। इस प्रकार से बीजीय व्यंजक के प्रकार आपको हमने सविस्तार कक्षा में बताया था। अब हम सर्वसमकाएं, सर्वसमकाओं की बात करेंगे कि सर्वसमकाएं क्या है। सर्वसमकाएं क्या है, इस पे हमको बात करनी है। सर्वसमकाएं, सर्वसमकाएं क्या है, इनको अंग्रेजी में आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी बोलते हैं। तो सर्वसमकाएं क्या है, बीजीय व्यंजक तो आप लोग जान ही गए हो। अब सर्वसमकाएं क्या है, आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी होंगी, तो अपन को इसी पे चर्चा करनी है। सर्वसमकाएं क्या है, पहले तो आप परिभाषा सुन लो। वे बीजीय व्यंजक जो सभी जगह सत्य होती हैं। क्या होती हैं, वे बीजीय व्यंजक जो सभी जगह चर के किसी भी मान के लिए सत्य होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वसमकाएं कहलाते हैं। क्या कहलाती हैं, सर्वसमकाएं कहलाती हैं। अब हम कुछ यहाँ पे सर्वसमकाएं लिख रहे हैं। जैसे बीजीय सर्वसमकाएं, तो देखना है, ध्यान देना है, इनको आपको हमेशा के लिए हर कक्षाओं में इनकी जरूरत पड़ती है। पहली सर्वसमका है आपकी, पहली सर्वसमका है x + a और x + b, इसके बराबर क्या होता है, तो आप जब इन दोनों व्यंजकों का गुणा करेंगे, है ना, x + a और x + b का गुणा करेंगे, तो आपको एक पद में क्या प्राप्त होगा, x² + x a + b होल ऑफ x + ab। ये पहली सर्वसमका क्या है, x + a और x + b बराबर x² प्लस कोष्टक लगाना है a + b कोष्टक बंद x + ab। ये आपकी पहली सर्वसमका है। इसके बाद और देखो, a + b और a + b 2 बार इसका, यानी इसके बराबर क्या हो जाएगा, a + b का होल वर्ग।
इसके बराबर ये सभी हमने अभी आपको पिछली प्रश्नावलियों में बीजीय व्यंजकों का गुणा किस प्रकार से करते हैं बता चुके हैं कक्षा में। अब उसके बाद से जब कक्षाएं बंद हो गई तो उसके बाद से आगे हम बता रहे हैं a प्लस बी और a प्लस बी इन दोनों का 2 बार गुणा हो रहा है तो 2 की घात लग गई। अब इसके बराबर क्या होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग या b का वर्ग, यानी आप इसका गुणा करेंगे जो हमने बीजीय व्यंजकों का गुणा करने का नियम बताया है तो आपको ये प्राप्त हो जाएगी। यानी a का a के साथ होगा ये वर्ग, a का a b के साथ b के साथ होगा तो ये भी हो जाएगा, फिर इसी प्रकार b का इसके साथ होगा तो ये भी हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगा फिर b के साथ तो b वर्ग हो जाएगा और फिर अपन a b को जोड़ देंगे, बाकी आपकी सिंगल रहेंगे। ठीक है ना। तो ये a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। इसी प्रकार से है आपका तीसरी a माइनस b, इसके बराबर क्या होता है a माइनस बी का होल वर्ग बराबर क्या हो जाएगा आपका a का वर्ग, बिल्कुल सेम है केवल माइनस है तो यहाँ पे माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। फिर है आपका a माइनस बी और a प्लस बी, इसको आप जब हल करेंगे तो क्या सर्वसंख्या प्राप्त होगी a का वर्ग माइनस b का वर्ग। फिर है आपका पांचवा a प्लस b का होल क्यूब यानी 3 की घात, तो इसमें आपके 3 की क्या आ जाएगा आपका a क्यूब प्लस 3a वर्ग b प्लस 3ab वर्ग प्लस b क्यूब, ये सर्वसंख्या। तो जो आपके इसमें है अब हम बताते हैं कि ये कैसे निकलती हैं, इनको एक आध दो सर्वसंख्याओं के उदाहरण बताते हैं और सर्वसंख्याएं कैसे निकलती हैं। तो ये आप लोगों को लिख लेना है, याद करना है, और भी आगे हैं जो हम बताएंगे। एक और लिख लो 3 पदों के लिए है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब नहीं होल स्क्वायर। तो इसके लिए आपको देखना है क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 नीचे लाइन पूरी करते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये जब 3 4 आपके जोड़ते हैं योग के रूप में रहते हैं तो उसके बराबर ये है। अब हम बताते हैं एक आध दो इसके सवाल बताते हैं आपको किस प्रकार से सर्वसंख्या निकालना है। तो इन सर्वसंख्याओं को आपको विशेष ध्यान देना है। पहली सर्वसंख्या क्या थी आपकी, हमने क्या बताई x प्लस ई और x प्लस बी। तो हमने जैसे गुणा करके बताया था आपको कि आप क्या करेंगे x लिखेंगे और फिर ये वाला पद लिख देंगे x प्लस बी, फिर प्लस लगा है जो चिन्ह लगा है उसको लगा देंगे, ये लगा है और फिर x प्लस बी। अब इसको अंदर गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा x का x के साथ, तो यहाँ पे घात 1 है यहाँ है तो गुणा की क्रिया में हमने बताया था घातें जुड़ जाती हैं। तो x का इसके साथ गुणा होगा, x के साथ x स्क्वायर होगा, फिर x का इसके साथ होगा, क्या हो जाएगा x b, फिर प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, ये का इसके साथ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ax, और फिर ये हो जाएगा आपका प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, और b के साथ होगा तो ab, क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। और अब इधर देखो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो क्यों ना हम इसको कॉमन ले लें, है ना, दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, लेकिन हाँ a को आगे लिख दो ताकि अच्छी सेटिंग बन जाए, a प्लस बी और x कॉमन ले लिया और ए बी, ये क्या बन गया आपका पहली सर्वसंख्या बन गई, क्या बन गई पहली सर्वसंख्या बन गई। इसका आप उदाहरण एक आध उदाहरण ले लो, मान के चलो कि x प्लस आपका 5 दिया है
और x प्लस 6 दिया है। क्या दिया है? 6 दिया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, या तो सर्वसमका से डायरेक्ट ये इसके बराबर इतना आप डायरेक्ट रख सकते हो, या इसको गुणा के रूप में जैसे हमने सर्वसमका निकाली है वैसे भी आप लगा सकते हो। यदि डायरेक्ट रखोगे तो सीधे रख दो। क्या हो जाएगा सीधे में? एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हो एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर ही है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या है आपका ए बी। ए का मान ये है और बी का मान ए है, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 और फिर यहाँ पे कोष्टक में x लिखा है तो x, फिर क्या है ए बी। ए का मान 5 और गुणा में b का मान यानी 6। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6 5 11x, फिर 5 छक्का 30। ये आपका क्या हो गया? सर्वसमका का अनुप्रयोग हो गया। अब अगली सर्वसमका हमने क्या बताई थी, तो आया समझ में? आया होगा, पक्के में ध्यान देखना है। और आपको जब आप ये वीडियो देखेंगे तो अपने जो श्री महेश्वर हायर सेकेंडरी स्कूल का चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको जो हम पढ़ाते हैं वो आपको वीडियो प्राप्त होते रहे। अगली सर्वसमका आपको क्या है? अगली सर्वसमका देखना है a प्लस बी, इसके बराबर आपको ये प्राप्त होता है, यानी 2 बार लिखा है। अब आप इसको वैसे गुणा करके, जैसे अभी हमने बताया है कि a का आप पूरे के साथ गुणा कर दो a प्लस बी, फिर प्लस का चिन्ह लगा है प्लस का b लगा दो और a प्लस बी। क्या मिल जाएगा आपको? a का a के साथ कर दो a स्क्वायर, a का b के साथ ab और इसका इसके साथ तो ab, और फिर b का b के साथ तो b स्क्वायर। क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर ab जुड़ गए तो 2 ab हो गए, यहाँ एक ab है यहाँ एक ab, तो 2 ab हो गए और प्लस b का वर्ग। तो इस प्रकार से आपको क्या प्राप्त होगी? सर्वसमका a प्लस b का होल वर्ग। यानी आपको यदि इस तरीके का सवाल प्राप्त होता है भैया x प्लस 5 का होल वर्ग, है ना, इस प्रकार का सवाल प्राप्त होता है या 2 बार लिखा है वो गुणा के रूप में, तो आप सीधे क्या करेंगे? सर्वसमका आपको एक प्रकार से ट्रिक होती है। क्या होती है? ट्रिक होती है। तो आप क्या करेंगे? सीधे इस सर्वसमका में रख देंगे a का वर्ग यानी x का वर्ग, फिर प्लस क्या प्लस 2 है सूत्र में a का मान क्या है? x है और b का मान क्या है? 5 है, प्लस b का वर्ग यानी 5 का वर्ग। तो क्या हो जाएगा? x का वर्ग और 2 पंचे 10x प्लस 5 25। ये आपका क्या हो जाएगा? ये सर्वसमका के रूप में अपन ने डायरेक्ट निकाल लिया। क्या कर लिया? सर्वसमका के रूप में डायरेक्ट निकाल लिया। इसके बाद अगली सर्वसमका है। अगली सर्वसमका देखना है आपको। आप इसका प्रयोग और भी कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 102 का वर्ग निकालो, क्या करो? वर्ग निकालो, तो आप इसी सर्वसमका का प्रयोग करके जल्दी निकाल सकते हैं। नहीं तो ऐसे गुणा करने में टाइम लगेगा। कैसे? 10 प्लस 2 का होल वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? 10 प्लस 2 का होल वर्ग कर देंगे। इसको आप क्या कर लेंगे? ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे और सर्वसमका में आप रख करके इसको सोल्व कर लेंगे। इसके बाद अगली सर्वसमका पर चर्चा करते हैं। अगली सर्वसमका क्या है आपकी? x a माइनस बी और a माइनस बी बराबर क्या बताया है? a माइनस बी का होल वर्ग, है ना। तो ये भी आपको उसी प्रकार से प्राप्त होगी, है? ये भी आपको इसी प्रकार से प्राप्त होगी। यानी आप क्या करेंगे? a पूरे a माइनस बी के साथ गुणा कर देंगे, फिर माइनस का b लगा है तो माइनस का b और फिर ये माइनस b कर देंगे, है ना। जब ये करेंगे तो a का a के साथ गुणा कर दो, a वर्ग हो जाएगा, फिर इसके साथ हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, क्या हो जाएगा? ab, फिर माइनस b का इसके साथ तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? माइनस का
ए बी, और माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस का हमने क्या बताया है, प्लस का बी बार हो जाएगा, है ना, माइनस गुणा माइनस यानी प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगी सब संख्या आपकी ए बार, फिर माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा बी बार, क्या हो जाएगा बी बार। तो ये आपको सब संख्या, इसके भी सवाल आप यदि इसके उदाहरण दिए हैं कुछ तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हो। जैसे x माइनस 2 है का होल वर्ग है, तो आप इसको तुरंत इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके बाद है आपकी प्रश्नावली के सवाल है, बता देते हैं शायद आप इसी का है 3e माइनस 1/2 गुणे 3e माइनस 1/2। इसको ये दूसरा सवाल है आपका 9.5 का दूसरा सवाल है। तो इसको आप हल करेंगे तो कैसे करेंगे, अभी हमने या तो डायरेक्ट गुणा कर लो या फिर सर्वसमका के रूप में, काहे के रूप में, डायरेक्ट सर्वसमका के रूप में इसको हल कर लो। तो हम अब गुणा के रूप में तो पिछली प्रश्नावलियों में हमने बता दिया है कि दो व्यंजकों का गुणा किस प्रकार से करते हैं। अब इसको सर्वसमका के रूप में कर लेते हैं। काहे के रूप में, कौन सी सर्वसमका लगाएंगे, इसके बराबर क्या होता है a माइनस बी और a माइनस बी, अभी हमने बताया है ना। इसके बराबर क्या होता है आपका ए वर्ग माइनस 2ab प्लस बी वर्ग। बस इसमें आपका ए वाला पद क्या है, ए कहलाया, ए वाला पद बी कहलाया। इसमें आप रख दो मान, तो ए के स्थान पर 3a है तो क्या करेंगे आप 3a को सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी 3a का वर्ग, वर्ग लगा दो या वर्ग लगा दो माइनस 2 ए का मान, फिर रख दो, कितना है ए का मान 3a है। बी का मान क्या है बी का मान, बी का मान क्या है 1/2, क्या है 1/2 है। फिर यहाँ पे 1/2 का वर्ग कर दो। ध्यान रखना है आप इसको a प्लस बी की सर्वसमका में भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये रहेगी कि आप जो b का मान है वो चिन्ह सहित रखेंगे। लेकिन यदि आप a माइनस बी वाले में है तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, b का मान बिना चिन्ह के यानी प्लस के रूप में आपको रखना पड़ेगा। अब इसको हल कर लो, 3 का 9 a का वर्ग 3 दूनी 6, या फिर देखो ये इसके साथ गुणा होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 1 कम 2, कितना हो जाएगा आपका 3a, और ये क्या हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 2 दूनी 4। ये आपका हल हो जाएगा। आप इसको आगे भी हल कर सकते हैं। यहाँ बटे में क्या है 1 है, सबका 4 का लासा ले लो और इसके साथ गुणा कर देंगे तो पूरे के बटे में हो जाएगा, लेकिन आपको यहीं तक करना है। तो आई समझ में बात, आपने जो ये दिया है ये सब समका हमने बताई है, a माइनस बी बराबर क्या होता है a का वर्ग माइनस 2ab प्लस b का वर्ग। इसमें आप क्या करेंगे, मान रख देंगे, a का मान क्या है 3a है तो 3a, फिर माइनस, सूत्र में माइनस लगा है तो लगा देंगे 2 है तो 2 लगा देंगे, a का मान 3a है तो उसको रख देंगे, b का मान क्या है आपका 1/2 है तो उसको रख देंगे, फिर प्लस में b वर्ग है तो 1/2 रख देंगे। ठीक है ना। 3 का 9 ए है तो ए का वर्ग हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आपने रखा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 1 कम 2, तो ये 3a हो जाएगा। फिर प्लस में क्या है आपका 1/2 का होल वर्ग है तो 1 का वर्ग 1 होगा और 2 का वर्ग 4 होगा। इस प्रकार से ये आपकी सर्वसमका दूसरी वाली हो गई। इसके बाद तीसरी सर्वसमका क्या है, तीसरी सर्वसमका, तो तीसरी सर्वसमका क्या है आपकी a माइनस बी है और a प्लस बी। ये क्या है आपकी
इसके बराबर हमने क्या बताया है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी आप इसको क्या करेंगे, हल भी करेंगे तो आपको यही प्राप्त होगा। कैसे, देख लो, 2 मिनट लगेगा। तो इसको हल करेंगे, a का आपको पूरे के साथ गुणा कर देना है a प्लस बी, और माइनस b का पूरे के साथ गुणा कर देना है a प्लस बी। देखो a का a के साथ हो जाएगा a वर्ग, और फिर ab हो जाएगा, इसका इसके साथ हो जाएगा माइनस का ab, और इसका माइनस का b वर्ग। क्या हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस प्लस का है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो इस प्रकार से आपको ये वाली सर्वसमता, तीसरी सर्वसमता भी प्राप्त हो गई। बाकी सर्वसमता हम आपको अगले वीडियो में, जो 3 की घात वाली है और सर्वसमताओं से दूसरी सर्वसमताएं कैसी बनती हैं, उनको निकालना बताएंगे, उसके कुछ उदाहरण बताएंगे। धन्यवाद।